वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएमएससी फुलपुरा वैशाली में आप लोगों का स्वागत है फिर से। और नंदन है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 का फिजिक्स, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। और एग्जाम का समय भी नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत ही कम समय है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, समय नहीं है, बहुत ही समय कम बचा है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है, क्या है बाबू टॉपिक थोड़ा देखा। आज हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ। क्या पढ़ना है? पारदर्शी पदार्थ। थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। ओनली फॉर 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम देना। पारदर्शी पदार्थ। आज हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। लिखिएगा, जिन पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण, प्रकाश पूर्ण प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन, पूर्ण रूपेण गमन, गमन आर पार, आर पार निकल जाता है, निकल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसको लिखे, इसको समझाएंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लिखिएगा फटाफट। फटाफट लिखिए इसको, आगे भी चलना है, ठीक है। मिस्टर निकी, पीयूष, कुणाल, कुंदन, राहुल, अनीस, राजनंदिनी, प्रीति, काजल, नेहा, कौन है, आरती सिंह कुशवाहा। फास्ट, टाइम को देखते हुए थोड़ा सा, ठीक है। फटाफट कीजिएगा, ओके भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बोला है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन आर पार निकल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो आर पार हो जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन से समझिएगा, ठीक है। इसको मिस्टर निकी बेटा ध्यान देना इधर थोड़ा सा, ठीक है। अरे भाई तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम तो ऐसे कुछ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। देखते हैं, आइएगा थोड़ा सा। जैसे बोला है कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन आर पार निकल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा। देखिएगा एक एग्जाम्पल, जैसे सपोज डेट मान लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल दे, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल सोचेंगे थोड़ा सा इसमें, जो मुझे सेटेबल हो। मान लीजिए कि हम किसी को बोले कि तुम हमसे मिलो। तुम हमसे कहाँ मिलो? तो मान लीजिए कि तुम हमसे कहाँ पे, कौन सी जगह भाई? एग्जाम्पल इसमें आ नहीं रहा है मुझे कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा समझ लीजिए थोड़ा सा, इसके बाद हम बताते हैं। जैसे सपोज डेट हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं, अब मानते के यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से मिस्टर निकी बेटा ध्यान देना इधर, कुणाल, कुंदन, राहुल ध्यान दो इधर थोड़ा सा बेटा। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि तुम हमसे ना आके, क्या एग्जाम्पल में भूल जाते हैं,
भाई एग्जाम्पल आ नहीं रहा है, थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, मुझे आज एग्जाम्पल याद आ ही नहीं रहा, थोड़ा सा भूल जा रहे हैं। तो बाई मिस्टेक से बोल रहे हैं क्या? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया कि बच्चे का स्कूल ना यहाँ पे है, ठीक है, किसी बच्चे का विद्यालय यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ पे तो है, मान लीजिए कि यहाँ पे है, लेकिन भाई साहब कोई कारण बस या कोई रीजन बस, ठीक है, कोई कारण बस या कोई रीजन बस, ठीक है, हम यहाँ से ना, हम यहाँ से कोई, भाई मार्कर फेल है क्या? कुछ कारण बस, ठीक है, हम यहाँ से ना एक क्रॉस कर गए, ठीक है, हम यहाँ से एक क्रॉस कर गए, हम यहाँ से एक क्रॉस, यहाँ से हम गुजर गए, ठीक है। अब मान लीजिए ये बच्चा के तो हम यहाँ पे ले हैं, इसका विद्यालय से हम रास्ता से आगे बढ़ के हम यहाँ पे आ गए, स्कूल का मतलब टाइम मतलब हो चुका है। अब क्या होगा भाई साहब, फटाक से हमको बैक आना होगा, ठीक है, फिर हमको यहाँ से आना होगा, बोला कि आर पार निकल जाता है। अब बताते हैं, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से आएगा समझ में। यहाँ पे आपका है स्कूल और यहाँ हम पहुँच चुके हैं, कहाँ, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, स्कूल तो मेरा यहीं पे है, 1 किलोमीटर यहीं पे है ना, हम 1 किलोमीटर और बढ़ गए थे, 1 किलो और तो 2 किलोमीटर हो गया। मान लीजिए फिर हमको बैक जाना, यहाँ से फिर हमको आना होगा यहाँ से, तो हम ना वहाँ पे जाएंगे, और नहीं तो फिर तो हम गिर जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आर पार निकल जाता है, लेकिन हमको भाई साहब रहना है यहीं पे, हमको जाना नहीं है, हम यहीं पे ठीक है, लेकिन फिर हमको बैक आना पड़ेगा, तब ना इसको यहाँ स्कूल हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पे कि बच्चे आप जाइए यहाँ पे पढ़िए, वरना बाद में क्या होगा, इस बार अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे दो भगवान, वही होगा। हो गया, समझ में आ गया होगा? तो आगे चलते फिर हम लोग, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ, इसमें क्या है, सिर्फ अपारदर्शी पदार्थ, इसमें हम अ लगा देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। इसमें क्या है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन नहीं करती है, ठीक है, पूर्ण रूप, चलिए इसका डिफिनेशन थोड़ा सा, इसमें हम बदल देते हैं, प्रकाश आर पार, आर पार रहने दे क्या, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, होकर प्रकाश, होकर प्रकाश, इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। प्रकाश बाहर नहीं निकलता, प्रकाश बाहर नहीं निकलता, ठीक है, प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मिस्टर निकी, बेटा थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा, आप लोग बहुत ही टाइम ये क्रॉस हो चुका है, ठीक है, इसीलिए करा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मजबूरी समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि हम मिठाई का डिब्बा लाए, ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे भी है, क्या इसमें कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए प्लीज को लिखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा, क्या मिठाई का डब्बा लाए, ठीक है, मान लीजिए कि डब्बा मेरे पास 1 kg का है, ठीक है, जब तक उसका पैकेट खोलेंगे नहीं हम लोग, जब तक उसका पैकेट खोलेंगे नहीं तब तक वो हम उसको क्या निकाल के खा सकते हैं क्या, नहीं ना। लेकिन भाई साहब मिठाई का डब्बा देखिएगा कि दोनों तरफ से ना बक्सा बंद रहता है, ठीक है, दोनों तरफ से बक्सा बंद रहता है, क्यों, क्योंकि उसको निकलना नहीं है, यहाँ लिखा गया है कि बाहर नहीं निकालता, बाहर नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाहर नहीं निकलता, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है।
इसको बाहर निकालना ही नहीं है। एग्जाम्पल सेट नहीं ना करेगा, एग्जाम्पल मुझे अच्छा नहीं लगा। हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल पे हम आते हैं, ठीक है। जैसे भाई साहब एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे बोला है अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मतलब क्या, दूल्हे राजा का गाड़ी है, ठीक है। सपोज डेट हम मान लेते हैं दूल्हे राजा का गाड़ी, मतलब कोई अच्छा सा हैंडसम सा लग गया, ठीक है, सजा हुआ है। मिस्टर निकी बेटा कमेंट्स मत करना बीच में, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट है कमेंट्स मत कीजिएगा आप लोग। अरे भाई सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद कमेंट्स का हम रिप्लाई देते हैं। दूल्हे राजा का गाड़ी सजा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से बाउंड है, यानी चारों तरफ से बाउंड्री मारा हुआ है, यानी बंद है। भाई साहब जब तक पंडित जी नहीं है ना तब तक ही ना निकलिए। पंडित जी को बुलाया जाएगा तो निकलेंगे, वरना नहीं। जब तक इसका दरवाजा हम खोलेंगे नहीं तब तक ये बाहर निकलेगा नहीं दूल्हे राजा। तो इसको निकालना नहीं है, यहाँ बोला है कि बाहर नहीं निकालना। इसके लिए हम समझा रहे ही नहीं कि समझना किसी का शादी ही हो रहा है, ठीक है, मत समझिएगा भाई लोग, ठीक है। मिस्टर निकी तू अभी शांत रहो 2 मिनट थोड़ा सा, समझ गए कि बाहर नहीं निकालना इसको, ठीक है। इसको मतलब रहने देना इसी में, समझ में आ गया होगा। गुड, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा फटाफट काम कीजिएगा आप लोग आज। एक दो टॉपिक और चलेगा हम लोग, क्या है ये हो गया पारभाषी पारभाषी पदार्थ, पारभाषी पदार्थ, पारभाषी पदार्थ चैप्टर 1 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा चैप्टर 1 फिजिक्स का खत्म हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन कल परसों खत्म हो जाएगा, ये जरूर फिक्स है। लिखिएगा कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ अंश बाहर निकल जाता है, कुछ अंश है ना, कुछ अंश बाहर ब्लू वाला ग्रीन वाला ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। निकल जाता है उसे पारभाषी पदार्थ कहते हैं, पारभाषी पदार्थ कैसे कहते हैं, ठीक है, हो गया। इसको लिखिएगा थोड़ा सा फटाफट, फिर इसको समझना भी है, ठीक है। जल्दी फास्ट इसको थोड़ा सा लिखिएगा मिस्टर निकी, जल्दी करो बेटा। इसमें कौन सा एग्जाम्पल सेट करेगा, जिन पदार्थों से प्रकाश का कुछ अंश बाहर, बायोलॉजी में चले क्या, लग रहा है थोड़ा सा, इसको बायोलॉजी में समझाना होगा। चलिए गुड मिस्टर निकी बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, गौर से इसको। मिस्टर कुंदन राहुल ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस 2 मिनट का कहानी। एग्जाम्पल में एक ले लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिस मत करना, अपना स्टाइल से भी लिख सकते हो, एग्जाम में अगर पूछा तो। एक बात बोले, छोटी सी बात बोले, आप इतना सक्सेस की जिंदगी में इतना सक्सेस कीजिए ना, किसी को आपके यहाँ पहुँचने के लिए ना सोचना पड़े कि हम उसके यहाँ जाए तो कैसे जाए, ठीक है। हाँ आप इतना सक्सेस कीजिए, चीट मतलब इतना बड़े होइए ना, इतना बड़ा बनिए ताकि लगे कि हाँ कोई बड़ा बना है, ठीक है, जिंदगी में।
लाइफ में, ठीक है। एक एग्जांपल है, ठीक है। देखिएगा, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको समझते हैं। जैसे एक प्रिंटर मशीन, ये है प्रिंटर मशीन। क्या है? प्रिंटर मशीन है ये भाई। आराम से काम करो थोड़ा सा। यह है प्रिंटर मशीन। अब प्रिंटर मशीन हम लोग किसे कहते हैं? आ गया बात। प्रिंटर मशीन होता है क्या बेटा? प्रिंटर मशीन वो होता है, जैसे हम बताते हैं एग्जांपल में, ठीक है। मेरा आधार कार्ड, ठीक है। जो हम लोग आधार कार्ड का ना फोटो कॉपी करते हैं, क्या करते हैं? फोटो कॉपी करते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंटर मशीन के द्वारा हम लोग ना उसे प्रिंट करते हैं। जैसे आधार कार्ड का सेम कॉपी आपके पास में एक पेज में निकल के आता है, इतने बड़ा पेज में आता है, लेकिन भाई साहब ये कट जाता है, इतने दूर तक आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आधार कार्ड का आपका फोटो है तो आपका फोटो भी आता है, उस पर जो नंबर है वो भी आता है, लेकिन भाई साहब कुछ अंश बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग जो होता है ना उसका बाहर निकल जाता है। समझाने के लिए तो बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन बोलने के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जैसा इसका क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल मेरे पास बेहतरीन था कि प्रिंटर मशीन, जो प्रिंटर मशीन में ना हम लोग जो फोटो कॉपी करते हैं वो जो है ना आपका सेम कॉपी निकल के आता है, उसका कुछ अंश बाहर आता है, ठीक है। उसका कुछ अंश बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कुछ अंश आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और क्या बोलता है, वोटर आई कार्ड हो गया, बहुत सारा वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। प्रिंटर के लिए बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। इस चाहेंगे तो हम इसको लिख के कॉपी में ना छपा भी सकते हैं, प्रिंट आउट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। मिस्टर ने की वो क्वेश्चन नहीं है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ सिलेबस का है, ठीक है। जब बायोलॉजी क्लास हुआ ना तब हमसे तुम क्वेश्चन करना, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको, तो सब वेट कर लो। जब बायोलॉजी क्लास हुआ ना तो क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से देंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन से उसका एग्जाम्पल के साथ चलेंगे उसका, ठीक है। लेकिन अभी सब्र कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रिंटर मशीन जो हम लोग ना फोटो कॉपी करते हैं उसका सेम कॉपी निकलता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? आधार कार्ड बोलेंगे ना, जो निकाले उसका आधार कार्ड ही ना बोलेंगे। तो सर समझ में आ गया, जानते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया हो गया, ठीक है। कुछ अंश बाहर उसका निकल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलिए आगे, थैंक यू। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं भाई, चैप्टर खत्म करने के चक्कर में ना 12 बज जाएगा आज। चैप्टर मुझे फिनिश करना है, एग्जाम का समय नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है आपका? छाया छोड़ देते हैं, शैडो कल चलेंगे, ठीक है। क्या लिखा दे क्या? मन एक लिखा ही देते हैं, कुछ छूटा नहीं इसमें, देख लेते हैं। चलिए छाया भी लिख ही लीजिए, इसके बाद थोड़ा मुझे आसान हो जाएगा यहाँ के बाद से, ठीक है। छाया के बाद से थोड़ा मुझे आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा मुझे। लिखिएगा फटाफट। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है, क्या भूल गए? जब प्रकाश की गमन पथ पर गमन पथ पर गमन पथ पर अपारदर्शी पदार्थ रखी जाती है, रखी जाती है तो
तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है। इसके बाद क्या, थोड़ा सा देखना, नहीं कर पाता है, इसलिए वह अंधेरी क्षेत्र में बन जाता है। इसलिए वह अंधेरी क्षेत्र में बन जाता है। ठीक है, लिखिएगा इसको फटाफट। बन जाता है, जिसे हम लोग शैडो कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं। तो फटाफट कीजिएगा इसको। ठीक है, आगे भी चलना है। ठीक है, फास्ट थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये बोला है, एक ही लाइन में समझते हैं हम लोग। ये बोला है कि वस्तु को पार, मतलब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में कि यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु मतलब कोई सामान है। ठीक है, पार नहीं कर पाता है, इसलिए वो अंधेरी क्षेत्रों में बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि वो अंधेरी क्षेत्र में ना, जहाँ पे अंधेरी है ना, अंधेरी में बन जाता है क्या, अंधेरी क्षेत्र में। जैसे ना ये वस्तु है, ठीक है, और वहाँ पे लाइट उत नहीं है। ठीक है, लाइट कटा हुआ है। ठीक है, लाइट कटा हुआ भाई साहब, देखिए वस्तु है, तो आप यहाँ पे है ना, तो आपको पता चल जाए कि हाँ वहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ना बोला है पहले थे कि वो अंधेरी क्षेत्र में बन जाता है, यानी अंधेरी क्षेत्र में ना वो बन जाता है। ठीक है, मिस्टर निकी ध्यान दो इधर, वो बन जाता है। ठीक है, जिसे छाया कहते हैं। मिस्टर कुणाल सर, एग्जाम का टेंस तो हम क्या करें, टेंशन हम एग्जाम दे दिया आगे क्या, सब अच्छा मजा करते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। ध्यान देना इधर बेटा, कि वो इसलिए ना वो अंधेरी क्षेत्र में बन जाता है, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, छाया कहते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि अंधेरी रूम में अंधेरा कमरा है, ठीक है, जहाँ पे लाइट वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पे कि लाइट वहाँ पे जल भी सके, मोमबत्ती तक जलने का व्यवस्था नहीं है, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्या बताते हैं। अगर वस्तु यहाँ पे ना आपको पता चले कि हाँ वहाँ पे ना कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अंधेरी क्षेत्र में ही बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज मैं कह देता हूँ, ठीक है, जिंदगी में ना स्ट्रगल करने के लिए सभी लोग करते हैं, लेकिन सब सक्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका रास्ता अलग है, सबका रास्ता अलग अलग है। रास्ता तो बहुत है, मान लीजिए जाने के लिए सबका रास्ता सेम नहीं होता है। क्यों? अलग भी हो सकता है, लेकिन जिंदगी में सभी लोग आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों को मदद करता है, दूसरों के सिचुएशन को समझता है, इंसान वही कहलाता है। ये नहीं कि आज मैं ये हूँ तो आज मैं वहाँ हूँ, ऐसा नहीं करना है। ज़िंदगी में सबको साथ दीजिए और आगे बढ़िए, अपना भी सबको भी। एक हम ऐसा इंसान है कि दूसरा के बारे में सोचते, अपना बारे में कभी नहीं सोचते, कभी नहीं। आज तक मैंने सोचा ज़िंदगी में कि हम क्या है, अरे भाई मैं तो हूँ, सो है ये, लेकिन मैं दूसरे के बारे में सोचता हूँ कि आज उसने क्या खाया होगा, आज उसने क्या खाया होगा, बेटा मैं उसके लिए सोचता हूँ बेटा। ठीक है, ताकि मैं क्योंकि दूसरे को मैं चाहता हूँ कि तुम हमसे आगे बढ़ो। क्यों?
जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, हो सकता है तुमसे हम आगे भी जा सकते हैं। हम जिंदगी में किसी का पीछे नहीं चलते। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारा नहीं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी एक है। आप इतना कुछ बनिए ना ताकि लोग आपका इंतज़ार करें महफिल में कि हाँ कोई आ रहा है, बड़े लोग आ रहा है। आईएएस बनिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अच्छे करके दिखाइए। ये नहीं कि लोग आपका इंतज़ार करें कि हाँ अरे भाई क्या है, कुछ नहीं। आप किसी का इंतज़ार मत कीजिए, आप किसी का इंतज़ार मत कीजिए, वो आपका इंतज़ार करे कि हाँ कोई आ रहा है, बड़े लोग आपके साथ, स्कॉर्पियो होगा, फॉर्च्यूनर होगा। उस समय आइए ना तो लगेगा कि हाँ कोई आदमी आया है, अच्छा लगेगा, मौसम भी अच्छा लगेगा। लेकिन भाई साहब आप तो देखते हैं कि क्या कुछ नहीं है, सब माहौल बदल चुका है। और ज़िंदगी में कभी भी ना किसी का गलती मत देखिएगा, अपना गलती को देखिए कि हम किस लेवल पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, कहाँ से घसकेंगे तो वहाँ जाएंगे। किसी को गलती मत देखा करना, अपने गलती को देखो। ज़िंदगी में अपना गलती एक्सेप्ट करो, दूसरे की नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत सारे लोग हैं ना आपको कहेंगे कि तुम ये क्या कर रहा है, उनके बात मत सुनिएगा, अपने खुद का बात सुनिए। दिल दिल चुकाता है उसका बात सुनिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।